अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और सलामत रहें। आपको ढेरों दुआएं ईद की। और ये मेरे प्यारे से मुन्ने आपको दिखाऊं, अब ये माशाल्लाह खुद से थोड़ा थोड़ा खाना शुरू हो गए और इन्हें मैंने खिलाना शुरू कर दिए। और देखें, ओह गुस्सा कर रहे हो तो बहुत गुस्सा कर रहे हैं। हाँ जी, चलें, आप तो खाते रहेंगे ना, ये तो खाते रहेंगे। तो व्यूवर्स, मुझे कुछ आपसे बातें करनी थी। स्पेशली ईद तो गुजर गई, अल्लाह का शुक्र है जैसे तैसे, लेकिन आपसे जो स्पेशली मैंने अफसोस करना, इजहार अफसोस उन वालिदैन के साथ जो हमारे कश्ती में हम मेरे बेटे भाई जो अपने घर से निकले हैं और वापस घर नहीं आ सके, उनके वालिदैन के साथ बेहद इजहार अफसोस है। बहुत दुख हुआ है, इस हादसे ने हिला के रख दिए दिलों को। और प्लीज़ खुदा के वास्ते ये गलत रास्ता इख्तियार ना करें। उन बच्चों को ख़ास तौर पे मैं नसीहत करती हूँ कि प्लीज़ बेटा, अपने वालिदैन के लिए इतनी बड़ी मुसीबत ना बनाएं। जवान बच्चों के जनाजे उठाना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरी बात जो मैं करना चाहती हूँ वो ये कि जिस वक्त हम ये कुर्बानी का फरीज़ तकाज़े हमें पूरे करने चाहिए, जिस तरह मेरे अल्लाह का हुक्म है। हमारे देहातों में, मैं शहरों की तो बात एक अलग सी है, मैं अपने वहाँ की बात करती हूँ जहाँ मैं रह रही हूँ। हमारे देहातों में एक ट्रेंड है कि जी जिस बंदे ने कुर्बानी की है उसके घर गोश्त क्यों भेजना, उसके घर तो ऑलरेडी गोश्त है। पहली बात ये कि पता नहीं इस बंदे ने ज्यादातर तो हिस्सा ही डाला होता है। अब उसने अगर हिस्सा डाला है, बड़ा गोश्त उसके घर है और सामने मोहल्ले में जो घर है उसने बकरा किया हुआ है, तो अब उसका दिल कर रहा है कि मेरे पास बकरे के गोश्त का थोड़ा सा पीस आ जाए या कोई थोड़ा सा गोश्त आए तो मैं उसकी यखनी बना लूं। हमारे देहातों में ये जो बात है बहुत गलत है। अगर आप मोहल्ले में हमें पहला हिस्सा, जिस तरह उसके 3 हिस्से बताए गए कि अपना रखे, रिश्तेदारों का रखे, महल्लेदारों का, इस तरीके से उसको तकसीम किया जाए, तो जो महल्लेदारों का हिस्सा है वो हमें हर हाल में देना है और देना भी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि उसने कुर्बानी की है या नहीं की। दूसरी बात ये कि जो हम रिश्तेदारों का हिस्सा रखा जाता है, अक्सर उसमें भी हक मार जाते हैं। हक कैसे मारते हैं जी? उस रिश्तेदार से हम नाराज है, हमने तो उधर भेजना ही नहीं गोश्त, चाहे वो आपका हमसाया है। देखे ना, वो आपका हमसाया है, डबल आपका हक बनता है। एक तो हमसाया है, वो उसका हिस्सा बनता है गोश्त में, दूसरा वो आपका रिश्तेदार है। आप किस तरह उसका हक मार के खा लेते हैं? आप ये बताएं कि आपने, जब अल्लाह ने रिश्तेदार का और हमसाये का कुर्बानी में हिस्सा रखा है, आप इस वजह से उसको हिस्सा नहीं दे रहे जी। वो हम उससे नहीं बोलते, हमारी उससे नाराजगी है, ऐसा बिल्कुल नहीं करे। चाहे आपकी कितनी नाराजगी, आपकी दुश्मनी है, लेकिन जैसे मेरे अल्लाह का हुक्म है, कुर्बानी के गोश्त को उस तरह तकसीम करे। बहुत शुक्रिया, मैंने बहुत से लोगों को इस चीज पे परेशान होते देखा। ओ मेरे भरा कुर्बानी की थी तो देखो आज मेरे घर गोश्त नहीं है, तो उस मेरे वाल गोश्त नहीं कर लिया। मुझे भी दुख होता है, क्योंकि हम अगर उस तरीके से चलें जैसे मेरे अल्लाह का हुक्म है तो हमारे लिए मसाइल ही नहीं पैदा होंगे। और दूसरी बात जो मैं करना चाहती हूँ वो ये कि जब हम लोग, अल्लाह ताला हमें खुशियाँ देता है, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे, आबाद रखे, तो हम अपने आप से बाहर हो जाते हैं, अपनी हैसियत से बाहर निकल जाते हैं। कैसे निकल जाते हैं जी? हमारे पास खुले नोट आ जाते हैं, हम जी ढोल बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं और उनके ऊपर पैसे फेंक रहे हैं, यूं अंधा पैसा फेंक रहे हैं, चाहे वो कर्जे का लिया हो, चाहे किससे मांग के हम लेके आए हो। पहली बात कि आप मुझे बताएं कि जो नोट हम फेंकते हैं, कभी किसी ने भी ये गौर नहीं किया कि उसके ऊपर किसकी तस्वीर बनी है। वो बानी पाकिस्तान है जिन्होंने इस मुल्क को बनाया। और ये मुल्क किस लिए लिया गया है? ये दीन इस्लाम के नाम पे लिया गया है। और दीन इस्लाम पे लिया गया मुल्क, उसका हम उनके जो हमारे बनाने वाले हैं और उनकी उसके ऊपर तस्वीर है। इसके अलावा हमारे सिक्के, जो हमारे पैसे हैं, मस्जिद की तस्वीर होती है, इसके अलावा नाम लिखे होते हैं। तो प्लीज फॉर गॉड सेक ऐसे ना करें, कदर करें हमारे जो इस मुल्क को बनाने वाले हैं और अपने मुल्क पाकिस्तान की प्लीज कदर करें। अगर हम अपने मुल्क की कदर करें, अपने इदारों की कदर करें, तो हम कभी इस तरह ना हो कि भर भर के कश्तियां हम लोग जा रहे हैं गैर कानूनी तौर पे। अपने मुल्क से इस कदर बदजन हो चुकी है कि यहाँ तो कोई काम ही नहीं है, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे भाइयों बेटो, प्लीज ऐसा ना करें। यहाँ सब कुछ है, सब कुछ है, सिर्फ अपनी सोच बदलें
اور اپنے والدین کا خیال کریں، ان کا منہ دیکھیں، انہیں کہاں سے اس طرح کے بیٹے ملیں گے، اور قدر کریں اپنے سے بڑوں کی، اور اسپیشلی جنہوں نے ہمارے ملک کو بنایا ہے اور ہمارے جو بانی ہے قائد اعظم، ان کی تصویر ہے، احترام کرے۔ اور یہ پیسہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک 10 روپے نہیں ہے نا تو آپ مانگنے چلیں جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو وہ بھی نہ ملے اور آپ بیٹھے رہیں اس 10 روپے کے لیے بھی۔ تو آپ اس پیسے کی اتنی ناقدری نہ کریں، اپنے بچوں کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے اور ان کے مستقبل کے لیے سیو کریں اور احتیاط سے استعمال کریں۔ اور بہت شکریہ میرا ولاگ دیکھنے کا، اور آپ کے لیے میں دعا گو ہوں اور میرے لیے آپ دعا گو رہیں، اور بہت بہت عید مبارک۔ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، میں آپ کو یاد رکھوں گی۔ اللہ حافظ۔